तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय परिदृश्य के मई माह को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो 14 मई 2025 को देश के 52वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने हैं बी आर गवई। बी आर गवई। और ये हैं 52वें नंबर के, और इन्होंने लिया है संजीव खन्ना का स्थान। तो संजीव खन्ना थे 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। संजीव खन्ना 51 और 50वें मुख्य न्यायाधीश थे डी वाई चंद्रचूड़। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद होते हैं 34। इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष का। और जो बी आर गवई है, ये इस पद पर पहुंचने वाले पहले बौद्ध और दलित समुदाय के दूसरे व्यक्ति। पहले बौद्ध और दलित समुदाय के दूसरे व्यक्ति। तो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे के जी बालाकृष्णन। बालाकृष्णन। नेक्स्ट हैं। तो 15 मई 2025 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार जिन्हें यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इन्होंने जो है प्रीति सुदन का स्थान लिया। इनका कार्यकाल होता है 665। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 665, जबकि जो आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 662। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे सर रोज बारकर। ये थे प्रथम अध्यक्ष। और यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे एच के कृपलानी। ये थे प्रथम भारतीय अध्यक्ष। और राजस्थान की यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मिलन मैथ्यू। ये थी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे सर रोज बारकर। यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे एच के कृपलानी। और यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मिलन मैथ्यू। यूपीएससी की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 2026 1926 में। 1926 में रॉयल कमीशन की सिफारिश पर। नेक्स्ट देखें। केंद्र सरकार ने 1 मई 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड इसका अध्यक्ष किसने नियुक्त कराया? तो ये कराया आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करा गया। नेक्स्ट देखें। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा दिए गए संसद रत्न पुरस्कार 2025। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा संसद रत्न पुरस्कार। तो संसद रत्न पुरस्कार दिए गए राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी और मदन राठौड़ राजस्थान से। डिटेल देखें। तो संसद में उत्कृष्ट और निरंतर योगदान के लिए 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों, वित्त और कृषि को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित करा गया है। तो चयनित सांसदों में है भर्तृहरि मेहताब, सुप्रिया सुले, एन के प्रेमचंदन और एस ए बारण।
अन्य सांसदों में स्मृता स्मिता वाघ, मेघा कुलकर्णी, प्रवीण पटेल, रवि किशन, निशिकांत दुबे, विद्युत वरण महतो, पीपी चौधरी, मदन चौधरी, मदन राठौड़ और दिलीप सेठिया, अरविंद सावंत, नरेश मैस्के, वर्षा गायकवाड़, सी एन अन्ना दुर्रे। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 17 सांसदों और 2 स्थायी समितियों वित्त और कृषि को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित करा गया है, जिसमें चयनित सांसदों में भर्तृहरि मेहताब, सुप्रिया सुले, एन के प्रेमचंदन, एस ए बारणे, स्मिता वाघ, मेघा कुलकर्णी, प्रवीण पटेल, रवि किशन, निशिकांत दुबे, विद्युत वरण महतो, पीपी चौधरी, मदन राठौड़, दिलीप सेठिया, अरविंद सावंत, नरेश मैस्के, वर्षा गायकवाड़ और सी एन अन्ना दुर्रे। नेक्स्ट देखें मई 2025 की नियुक्तियां। तो नए वायुसेना के उप प्रमुख ये बने हैं नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। और वायुसेना के प्रमुख है अभी अमनप्रीत सिंह। वायुसेना प्रमुख है अमनप्रीत सिंह, या एक ने बोलते हैं एपी सिंह। यह भी वायुसेना के प्रमुख। और उप प्रमुख बने हैं नर्मदेश्वर तिवारी। और थल सेना के उत्तरी कमांड के प्रमुख बने हैं जनरल प्रतीक शर्मा। थल सेना के उत्तरी कमांड प्रमुख बने हैं जनरल प्रतीक शर्मा। और थल सेना के अध्यक्ष भी उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, और यह 30वें नंबर। और नौसेना अध्यक्ष देखते हैं। तो नौसेना के अध्यक्ष भी दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वायुसेना दक्षिण वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ है एयर मार्शल मनीष। और डीआरडीओ के प्रमुख जिनके कार्यकाल में अभी वृद्धि करी गई है, तो यह है समीर वी कामत डीआरडीओ के प्रमुख। तो इनके कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करी गई है, और अब ये रहेंगे मई 2026 तक पद पर रहेंगे। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। तो 7 मई 2025 को देश के 244 जिलों में संकट काल में राहत एवं बचाव के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास करा गया है। इसमें राजस्थान के हैं 28 शहर को शामिल करा गया। राजस्थान के 28 शहर। इसके अंतर्गत ब्लैकआउट अभ्यास, नागरिक जागरूकता, प्रशासन की तत्परता, रेस्क्यू, प्राथमिक इलाज आदि को परखा जाता है। यह आपातकाल के समय बचाव का हिस्सा है। और इसमें राजस्थान का रावतभाटा और कोटा को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। रावतभाटा और कोटा 18 शहर, राजस्थान के 18 शहर है संवेदनशील में, और 8 है कम संवेदनशील श्रेणी में। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर। तो 7 मई को हुआ ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्तनाबूद करा। 9 आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद करा। भारत के जंगी जहाज, तो इसमें राफेल, स्कैल्पर, हैमर और नागास्त्र 1 ने जो है इसमें हिस्सा लिया। तो राफेल देखते हैं। तो राफेल जो है फ्रांसीसी कंपनी से लिया गया अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जिसकी रेंज है 3700 किलोमीटर, गति 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। हैमर फ्रांस से लिया गया, जीपीएस और लेजर गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम है। स्कैल्प अचूक निशाना 100 फीट ऊंचाई से बंकर
ध्वस्त करने की क्षमता, गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 250 से 560 किलोमीटर। जैन नागास्त्र 1 तो एआई से लैस स्वदेशी निर्मित पहली बार आतंकवाद के खिलाफ काम में लिया गया। इसे आत्मघाती या विस्फोटक ड्रोन भी कहा जाता है। इसे 1 से 100 किलोमीटर दूरी से नियंत्रित करा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से 2 महिला अधिकारियों ने जो है इसमें भाग लिया। इसमें थे विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी। अब देखेंगे चर्चित स्थान। तो देश में पहली बार 2 मई 2025 को किस एक्सप्रेसवे पर निर्मित हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान ने नाइट लैंडिंग पर अभ्यास कराया? तो यह गंगा एक्सप्रेसवे। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों ने नाइट लैंडिंग कर जो है अभ्यास कराया। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबाई में बन रहा है। नई दिल्ली 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन करा लखनऊ में। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है जमीन, हवा और समुद्र तीनों से जो है लॉन्च करी जा सकती है। इसे फायर एवं फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है ये, जिससे यह दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है। और ये जो ब्रह्मोस है ये भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत सरकार के डीआरडीओ और रूस की सरकारी कंपनी एनपीओ एनपीओएम का जॉइंट वेंचर है। इसमें भारत की हिस्सेदारी है 50.5 और रशिया की है 49.5। यह जो है देश का पहला रक्षा संयुक्त उद्यम है जिसे विदेश सरकार के साथ में शुरू करा गया। नई दिल्ली जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1 जून 2025 को जारी करी गई वर्षा जल संरक्षण कैच द रेन रैंकिंग में शीर्ष राज्य पर है तेलंगाना। वर्षा जल संचयन कैच द रेन रैंकिंग में शीर्ष पर है तेलंगाना। तो शीर्ष 5 राज्य हैं इसमें तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान है तीसरे नंबर पर और एमपी और फिर है यूपी। तेलंगाना तेलंगाना छत्तीसगढ़ और फिर है राजस्थान तीसरे नंबर पर। और इसमें शीर्ष जिला है खंडवा, एमपी एमपी का खंडवा जिला शीर्ष पर है। उद्देश्य देखते हैं तो पहले से बनी जल संरचनाओं को गहरा करना, गाद निकालकर बाहर करना और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना, कुएं, तालाब, बावड़ियां बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण। टॉप 10 में देखें जिले में तो एमपी का खंडवा टॉप पर है। राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं तो इसमें भीलवाड़ा और बाड़मेर। तो राजस्थान का स्थान है इसमें तीसरा और टॉप जिलों में है राजस्थान से भीलवाड़ा और बाड़मेर। केंद्रीय कैबिनेट ने 14 मई 2025 को कहां पर देश की 6वीं सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की मंजूरी दी? तो 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जाएगी जेवर, यूपी के अंदर जेवर। और अब तक देखें तो 5 यूनिट गुजरात और महाराष्ट्र में निर्माणाधीन है और पहली यूनिट लगी थी साणत गुजरात में पहली यूनिट लगी थी और 6ठी यूनिट लगी है जेवर यूपी में। इसी के साथ देखें तो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है।
नेक्स्ट देखें तो नई दिल्ली में भारत 6G 2025 का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। तो नई दिल्ली में हुआ है भारत 6G 2025 का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट देखें 1 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरह के पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का उद्घाटन करा है मुंबई में। तो ये हुआ मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में वेव्स 2025 का उद्घाटन। इसकी टैगलाइन है कनेक्टिंग क्रिएट्स और कनेक्टिंग कंट्रीज, कनेक्टिंग क्रिएट्स कनेक्टिंग कंट्रीज। और यह जो है भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में। वेब्स फिल्मों, ओटीटी गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, एआई, एवीजी, एक्सआर प्रसारण और उभरती हुई तकनीकी को एकीकृत करेगा और जिससे जो भारत के मीडिया और मनोरंजन कौशल का एक व्यापक प्रदर्शन बन जाएगा। वेब्स का लक्ष्य है वर्ष 2029 तक $50 मिलियन का बाजार खोलना और इससे जो है भारत ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, 1 मई 2025 को राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM नेशनल आयुष मिशन सम्मेलन 2025 का आरंभ कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ कैवल्य धाम लोनावाला महाराष्ट्र में। कैवल्य धाम लोनावाला महाराष्ट्र। NAM राष्ट्रीय आयुष मिशन का आरंभ हुआ कैवल्य धाम लोनावाला महाराष्ट्र में और ये इसका दूसरा संस्करण था। उद्देश्य देखें तो भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से पूरे देश में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना। और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में। वर्ष 2014 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखें 1 मई 2025 को भारत के हिंडन एयरबेस से बुद्ध के पवित्र अवशेष को किस देश के लिए रवाना करा गया? तो करा गया वियतनाम के लिए। तो हिंडन एयरबेस से बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वियतनाम देश के लिए रवाना करा गया। नेक्स्ट देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने 1 मई 2025 को बोडोफो उपेंद्र नाथ ब्रह्म की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कराया नई दिल्ली में। बोडोफो न सिर्फ बोडोलैंड, असम और बोडो जाति बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान, पहचान और समान अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ में नमस्ते योजना क्रियान्वयन के लिए समझौता करा? तो नमस्ते योजना के लिए भारत सरकार ने समझौता करा UNDP के साथ। 1 मई 2025 को श्रम दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कचरा संग्रहण, पुनर्प्राप्ति और रिसाइकलिंग में कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए, तो कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए UNDP के साथ में जो है समझौता कराया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। और इससे जो है राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना करी जाएगी। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना, तो UNDP जो है नमस्ते योजना के तहत करेगा राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना। और वित्तीय वर्ष 2024 नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना के, ये इसका फुल फॉर्म है नमस्ते योजना, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना।
इसमें जो कचरा बीनने वालों को के योगदान को जो मान्यता दी जाएगी। मस्त योजना। जैसे ही केंद्र सरकार ने शिलोंग से सिलचर तक 166 किलोमीटर हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी। तो केंद्र सरकार ने शिलोंग से सिलचर 166.80 किलोमीटर हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। ये ग्रीनफील्ड हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर, ग्रीनफील्ड हाई स्पीड एक्सेस कॉरिडोर की मंजूरी दी है। तो ये जो है हाइब्रिड एन्युटी मोड पर विकसित करा गया है। हाइब्रिड एन्युटी मोड पर विकसित। टोटल लंबाई है 166.80 किलोमीटर और इसमें 144.80 किलोमीटर हिस्सा मेघालय में और 22 किलोमीटर में हिस्सा है असम में। जैसे भारत सरकार का एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में किन प्रयोगशालाओं को स्थापित करा जाएगा? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं की स्थापना करी जाएगी। इसको भी मंजूरी मिली है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 19 राज्यों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये जो है LBM-3 लॉन्च व्हीकल, इन प्रयोगशाला में LBM-3 लॉन्च व्हीकल, EO सैटेलाइट डेमो मॉडल, स्टार ट्रैकर टेलीस्कोप और कैनसेट वर्किंग मॉडल से जो है उन्नत वैज्ञानिक उपकरण होंगे। और इसमें जो आदिवासी युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्र में नई राह खोलना चाहता है। मंत्रालय जो है आदिवासी युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में नई राह खोलना चाहता है। इस पहल में 50,000 से अधिक आदिवासी जो छात्र हैं लाभान्वित होंगे। एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय में 75 नई अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। नजदीक 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में 8,800 करोड़ रुपए की लागत से बने किस अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देश्य बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित करा? तो यह है विजिंगम बंदरगाह, केरल। तो विजिंगम बंदरगाह केरल को अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देश्य बंदरगाह इसे जो है राष्ट्र को समर्पित करा है। तो इसका निर्माण जो है सागरमाला परियोजना के तहत करा गया है। विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देश्य बंदरगाह, विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देश्य बंदरगाह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसमिशन पोर्ट है। नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया ने अद्यतन पद्धति के बाद भारत की तटरेखा की लंबाई को संशोधित करा। तो वो वही है 11,098.81 किलोमीटर। पहले थी 7,516.60 किलोमीटर और अभी हो गई है 11,098.81 किलोमीटर भारतीय तटरेखा। और इसमें हुई है 50% की वृद्धि, 3,537.21 किलोमीटर। और अभी जो है राज्य में गुजरात की जो तटरेखा है ये सबसे लंबी है, जबकि गोवा की तटरेखा जो है सबसे छोटी है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार की जो है तटीय रेखा सबसे लंबी और पुदुचेरी की सबसे छोटी है। नेक्स्ट मई 2025 में आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के लिए वैश्विक नेटवर्क GNAFCC का सदस्य बना है। तो WHO के GNAFCC का सदस्य बना है केरल का कोझिकोड शहर। कोझिकोड उन शहरों इस मान्यता से कोझिकोड उन शहरों के समूह में शामिल हो गया है जो बुजुर्गों
बुजुर्ग लोगों की सहायता करने के उद्देश्य नीतियां बनाते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, बुनियादी ढांचा विकसित करते हैं। केरल 2000 कोझिकोड केरल 2024 के बाद में दूसरा भारतीय शहर है। इससे पहले श्रीलंका का वेलावैया के बाद में WHO जो है दूसरा शहर बना है, जिसे WHO GNAFCC में शामिल करा गया। तो कोझिकोड से पहले था श्रीलंका का वेलावैया, और अभी जो है कोझिकोड को भी इसमें शामिल करा गया है, WHO के UNAFCC में सदस्य के रूप में शामिल करा। नजदीक समावेशी भारत शिखर सम्मेलन। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 15 मई 2025 को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के मौके पर, तो वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के मौके पर जो है आयोजित करा गया। यह शिखर सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड पर आयोजित करा गया। उद्देश्य दुनिया भर के दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल पहुंच और समावेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित। तो दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल पहुंच और समावेशन। राज्यों की बावली नई दिल्ली। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन के संयोग से नई दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व उद्यान में 16वीं शताब्दी के राज्यों की बावली का संरक्षण जो है सफलतापूर्वक पूरा करा है। भारत की ऐतिहासिक जल प्रणालियों नामक पहल का हिस्सा थी यह जो परियोजना है भारत की ऐतिहासिक जल प्रणालियों नामक पहल का हिस्सा थी, जिसे TCS फाउंडेशन ने जो है वित्त पोषित करा था। लगभग 1506 में लोधी राजवंश द्वारा निर्मित राज्यों की बावली लोधी युग के वास्तविक और पारंपरिक जल इंजीनियरिंग के प्रमाणों के रूप में जो है खड़ी है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का भारत का सख्त संदेश देने के लिए गठित सांसद दलों की संख्या रही। तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया का आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का भारत का सख्त संदेश देने के लिए गठित सांसदों दल की संख्या थी 7। तो 7 सांसदों का दल 33 देशों की यात्रा कर लौटे हैं, जहां उन्होंने जो है भारत की आतंकवाद विरोधी नीति के बारे में जो है दुनिया को बताया। तो 7 सांसद में वैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शशि थरूर, कनिमोझी और सुप्रिया सुले। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो वैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शशि थरूर, कनिमोझी और सुप्रिया सुले ये गए थे अभी 33 देशों की यात्रा पर, वहां पर इन्होंने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति के बारे में जो दुनिया को बताया। नजदीक सागर में सम्मान पहल। तो केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान का जो है अनावरण कराया। और इसका उद्देश्य देखते हैं तो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। बढ़ाना सागर में सम्मान पहल। और इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई में। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 मई को। IMO की थीम महिलाओं के लिए अवसरों का महासागर। IMO की थीम 2025 के विश्व समुद्री दिवस
थीम थी हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। 20 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर घोषित भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करा है। इससे पहले लद्दाख पूर्ण साक्षर घोषित करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई थी। पहली प्रशासनिक इकाई जिसने पूर्ण साक्षर घोषित करा गया वो था लद्दाख 24 जून 2024 को। और मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। 20 फरवरी 1987। दो 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर थी 93.33%, जो भारत में तीसरे स्थान पर था। उल्लास देखते हैं तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2022 से 27 में लागू करी गई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा को औपचारिक रूप से उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित करा। तो गोवा को करा है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य। गोवा जो है ये देश का दूसरा राज्य है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 95% साक्षरता प्राप्त कर जो है मानक प्राप्त करा है। और तीसरे नंबर पर है पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा। तो फर्स्ट पर है मिजोरम, दूसरे पर है गोवा और तीसरे पर है त्रिपुरा। MGT से याद रखें। हाल ही में चर्चा में आया भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है सतरापू संरक्षण रिजर्व, हिमाचल प्रदेश। सतरापू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश का 5वां संरक्षण रिजर्व है। इसके टोटल ये जो है 1585 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम, आर्टिस्ट इन रेजिडेंस। तो मधुबनी और गौड़ चित्रकला के कलाकारों को राष्ट्रपति से मुलाकात करी है 26 मई को। तो आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम कला उत्सव में भारत को पारंपरिक कला प्रारूपों उनके मूल स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें जो है MP की गौड़ चित्रकला और बिहार की मधुबनी चित्रकला के कलाकार राष्ट्रपति भवन में जो है इन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात करी है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन अक्टूबर 2025 में कहाँ पर आयोजित प्रस्तावित है? तो ये होगा यशोभूमि नई दिल्ली में। अक्टूबर 2025 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन होगा यशोभूमि नई दिल्ली में। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर 2025 में हुई यशोभूमि नई दिल्ली में, जो कि इसका 9वां संस्करण हुआ। और इसकी थीम होगी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, नवाचार से परिवर्तन। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, नवाचार से परिवर्तन। यह हुआ 8 से 11 अक्टूबर 2025 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। पंचायत उन्नति सूचना 2.0। तो यह जो है एक बहुआयामी मूल्यांकन ढांचा है। बहुआयामी मूल्यांकन ढांचा जिसमें जो है पंचायती राज मंत्रालय ने नौ विषयों पर 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का जो है मूल्यांकन करा है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन कराया 9 विषयों पर। PAI 1.0 में 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 2.16 लाख ग्राम पंचायतों को जो है कवर कराया गया था। 2.0 में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को
का मूल्यांकन कराया गया 9 विषयों पर। इसमें संकेतक या सूचकांक में जो है 516 से 146 करा गया, जो 72% कमी करी गई, जिससे डेटा संग्रहण बोझ का जो है कम होगा और गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे तीव्र फोकस और बेहतर आंकड़ा गुणवत्ता के लिए जो युक्ति संगत है। तो इसमें जो है पंचायतों का मूल्यांकन कराया जाएगा 9 विषयों पर। विकसित कृषि संकल्प अभियान, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ कराया गया 29 मई को पूरी ओडिशा से। तो ये जो है 700 से अधिक जिलों में आयोजित करा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, असम, मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, एमपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के किसानों को वैज्ञानिक टीमों के साथ में जो है संवाद में सहभागिता। तो राजस्थान से शुरुआत हुआ था ग्राम पंचायत रलावता अजमेर से। ग्राम पंचायत रलावता अजमेर से। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई थी 29 मई को देश में पूरी ओडिशा से, और राजस्थान में शुरुआत हुई थी ग्राम पंचायत रलावता से। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।